अरे अब लाश नहीं मिलती पुलिस को, न जाने कितने लोग डूबते हैं उस नहर में। और तेरी बीवी तेरी दुश्मन कैसे बनी? ये बात बाद में मेरे जहन में आई कि दरवाजे तो खुद मैंने बंद किए थे। मेरा दिमाग फट जाएगा। बाप के कातिलों तक पहुंचना चाहता है। मेरे सर से चादर छीन लिया। मेरे हाथ उन लोगों के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। इस हार के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। 24 कैरेट है, जाहिर है अच्छा ही लगेगा। तलत, आपकी तो तबीयत खराब हो रही है। मार दिया जालिम ने, मेरे शौहर को मार दिया। इतनी अच्छी जगह है, हम इसे किराए के बजाय खरीद लेते हैं। क्या? अरे कैसे खरीद ले ये घर? हमें यहाँ से किसी भी वक्त निकलना पड़ सकता है। खाली हाथ क्या करेंगे? कितना भागेंगे? अब भला हमें भागने की क्या जरूरत? और यहाँ हमें जानता ही कौन है? नए ढंग, नए नाम से तो जिंदगी शुरू की है हमने। ये दुनिया बहुत छोटी है कशमाला बेगम। लाहौर से कराची तक का सफर सिमट कर बहुत थोड़ा सा रह जाता है। हमें मोहतात रहना चाहिए, कोई जानने वाला भी मिल सकता है। अरे भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और ये पकड़े जाने का डर ना अपने दिल से आप बिल्कुल निकाल दें। इसी खौफ की वजह से तो बचे हुए हैं, और इसी खौफ ने हमें लाहौर से कराची पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उन लोगों का? बीवी, आप तो उनके पीछे ही पड़ गई हैं। वो तो आपके मेहमान थे ना, और आपने खुद बयान दिया है कि वो कत्ल होने के बाद कमरे में आए थे। मार दिया जालिम ने, मेरे शौहर को मार दिया। देखिए, ये बात बाद में मेरे जहन में आई कि दरवाजे तो खुद मैंने बंद किए थे, और ये मेरा रोज का मामूल था। तो फिर जरूर कोई ना कोई अंदर का ही उस डाकू के साथ मिला हुआ था, जिसने उनके लिए दरवाजा खोला। देखिए बीवी, मसला ये है कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, ना कोई टेलीफोन नंबर, ना कोई एड्रेस। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो आपके मियाँ के जानने वाले थे। हम इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं बीवी? मेरे शौहर हर एक को उठाकर घर ले आया करते थे। हर एक से हमदर्दी करना और जानो माल से उनकी मदद करना उनकी फितरत थी। नेक आदमी थे, मगर इतना ज़्यादा एतबार करना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो होगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। रोज़ रोज़ आने से कोई फ़ायदा नहीं बीवी।
हम आपको जब बुलाएं तब आ जाइएगा आप। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दें। अम्मी, आपको कितनी दफा मना किया है आप थाने मत जाया करें, कोई फायदा नहीं है। देखिए अम्मी, अब आप थाने नहीं जाएंगी। डाकुओं ने मेरे शौहर की जान ली है, मेरे सर से चादर छीन ली है। क्यों नहीं जाऊंगी मैं थाने? जाऊंगी जब तक वो डाकू पकड़े नहीं जाते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी, अब हमें खुद उन कातिलों को ढूंढना होगा, खुद। हम खुद कैसे पकड़ सकते हैं? अम्मी, मैं अपने बाप के कातिलों को इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। तुम कैसे करोगे ये? अम्मी, एक मिनट। हाँ, उसकी बीवी का नाम अनीला है। हाँ, कुछ पता चला? यार, एड्रेस होता तो मैं तुझसे मदद क्यों मांगता। अम्मी के पास जो नंबर था वो भी बंद है। तू जल्दी जवाब दे देना, सो मत जाना तू। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कैसी लग रही हूँ मैं? अपनी तारीफ सुनना चाहती हो? अरे नहीं, मैं तो अपने इस हार के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। 24 कैरेट है, जाहिर है अच्छा ही लगेगा। हाँ, मुझे मालूम है, मेरी तो तारीफ आप कर नहीं सकते। हेलो, नुमान बोल रहा हूँ, तुम फरमान अली हो? कौन फरमान अली? रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था कोई। तो इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? वो मुझे फरमान अली कह रहा था। तो क्या हुआ, आपका होगा कोई पुराना जानने वाला? कैसी बातें करती हो तुम? ये नंबर यहाँ किसी के पास भी नहीं है, और जिसके पास है वो मुझे तलत के नाम से जानता है। अरे भाई, इत्तेफाक भी तो हो सकता है, इस पूरे शहर में क्या सिर्फ आप ही फरमान अली हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हेलो, तुम फरमान अली बात कर रहे हो? मैंने कह दिया ना, मेरा नाम फरमान अली नहीं है। ये किसी फरमान अली का नंबर नहीं है। बंद करो फोन, और अब फोन मत करना मुझे। कोई ना कोई जरूर है जो मुझे जानता है। उसने अपना कोई नाम बताया आपको? हाँ, नोमान। नोमान? मतीन साहब का बेटा जो फैसलाबाद में रहता था, उसका क्या नाम था? हाँ, उसका नाम नोमान ही था। क्या ये वही नोमान है? खैर, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है, और आप अपने असाब पर काबू रखें। मुझे लगता है ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतना अच्छा घर इतनी जल्दी हम ऐसे कैसे खाली कर सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे अपने असाब पर काबू रखना चाहिए। आखिर गलतफहमी भी तो हो जाती है ना, हो जाती है गलतफहमी, इसमें क्या है? अच्छा चलो, देर हो रही है,
अच्छा सुनिए, मैं ये पहन के चलूं? ये हार तुम्हारे पहनने के लिए नहीं है, बेचने के लिए है। इसे चुपचाप वहां रख दो और चलो। अम्मी, अजीब बात कर रही हैं आप। अगर वो अब्बू के दोस्त थे तो आपके पास उनका एड्रेस या फोन नंबर कुछ भी नहीं है? ऐसे ही थे वो, हर एक पर रहम आ जाता। घर ले आते, खिलाते पिलाते, खिदमत करते। आपने भी कभी उनको समझाया ही नहीं। वो सुनते तो सबकी थे, मगर करते वही थे जो उनके दिल में होता था। खैर, कोई बात नहीं। मैंने कुछ सुनगुन निकाली है उन लोगों की। बहुत जल्द मेरे हाथ उन लोगों के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। तू करता क्या फिर रहा है, मुझे बता। अम्मी, कुछ निकल आएगा तो आपको जरूर बता दूंगा मैं। तू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं अपने शौहर को तो खो चुकी हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो हक के लिए लड़ रहा हूं। मतीन खान अली मेरे मासूम बाप थे। उनका खून रायगा नहीं जाएगा अम्मी। दो दिन हो गए, कोई फोन ही नहीं आया। अरे तलत, अब तो पुरसुकून हो जाएं आप और ये लें चाय पिए। फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ, अच्छे से नाश्ता करिएगा। देखिए ना कितने कमजोर होते जा रहे हैं आप। अगर सेहत ही ना रही तो इतनी सारी दौलत लूटने का फायदा क्या रह जाएगा। हाँ, ठीक कहते हो तुम। हेलो, सोच रहे होगे 2 दिन से फोन नहीं किया मैंने। मैं फरमान अली नहीं हूं। और तुम क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? झूठ मत बोलो फरमान अली, मेरे बाप को मारा है तुमने। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो? देखो, अगर तुमने अब फोन किया ना तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। नेक काम में देर किस बात की, बहुत जल्द मिलूंगा तुमसे। बकवास बंद करो। क्या हुआ तलत, फिर उसी का फोन था क्या? हाँ, उसी का फोन था। उसको पता चल गया है कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं और वो नोमानी है। आप इस तरह घबराएं मत, ऐसे तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, अगर ऐसी ही बात है कि ये नौमान है तो इसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पता नहीं। हो मेरे खुदा, कहीं ये सीधा हमसे तो बदला लेना नहीं चाहता, पुलिस को बताए बगैर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या वो हमें मार देगा? उसका बाप मरा है तलत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो हमें भी मार सकता है। चुप करो तुम, मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दिमाग में फोन की घंटियां बज रही हैं, मेरा दिमाग फट जाएगा। अच्छा
आप घबराएं मत। अभी ये सोचें कि अभी क्या हो सकता है। नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, कहीं दूर भाग जाऊंगा मैं। तलत, तलत क्या हुआ आपको? तलत, तलत, तलत क्या हुआ आपको? तलत आपकी तो तबीयत खराब हो रही है। चलें, चलें तलत, अंदर चलें, मैं आपको नींद की गोली देती हूँ। हाँ, मुझे गोली दे दो, पता नहीं मुझे क्या होगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। चलें, चलें अंदर चलें, मुझे गोली दे दो। चलें अंदर चलें। हेलो, कौन हो तुम और क्यों तंग कर रहे हो हमें? क्या इसी शहर में हो, इसी इलाके में? मेरी बात सुनो। हेलो, हेलो। किसका फोन था? उसी का फोन था और उसे पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। वो इसी इलाके में है। बस अब तुम अननोन कॉल मत उठाना, बल्कि किसी का भी फोन मत उठाना तुम। हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अभी कैसे छोड़ दें? और अगर ये जगह छोड़कर हम कहीं जाएंगे तो वो वहां भी पहुंच जाएगा। कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ तलत? आपने किसी को देखा है क्या वहाँ? वहां कोई है, मैंने देखा है वहां पे। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाना वहां। आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। तलत, वहां तो कोई भी नहीं है और दरवाजे भी सारे अंदर से बंद हैं। तुमने खिड़कियां चेक की? खिड़कियों पर ग्रिल लगी हुई है। मैं पागल नहीं हूं, मैंने खुद देखा है, कोई गुजरा था यहाँ से। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? ये देखा, देखा तुमने? फिर कोई गुजरा है। ओए कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। नहीं नहीं, फोन मत उठाना, ये उसी का फोन होगा। ये फोन? मेरा फोन नहीं बज रहा तलत। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। आप अपने हवास को काबू में रखें तलत, क्या हो गया है आपको? मेरा कोई फोन नहीं बज रहा। क्या फोन बज रहा है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मैं पागल हो गया हूं क्या? कशमाला, ये मुझे क्या होता जा रहा है? तुम मुझे पानी पिलाओ। फिर कोई गुजरा है। कहाँ तलत? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। इधर आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, देखा तुमने? फिर कोई गुजरा यहाँ से। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? मैं जा रहा हूं। कहाँ? तलत कहाँ जा रहे हैं? तलत, तलत, तलत मेरी बात सुनिए। सर, गाड़ी पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नहर में जा गिरी। गाड़ी जिन चला रहे थे, कोई इंसान ही चला रहा होगा। उसका कोई अता पता लगा? नहीं सर, कोई लाश नहीं मिली। गाड़ी की विंडस्क्रीन भी टूटी हुई थी। लगता है लाश पानी के बहाव में बह गई। मार दो, सबको मरवा दो। हम पुलिस वालों का काम ही यही है, जो ना मिले उसको मार दो। कि वो बंदा मिला ही नहीं, मर चुका है। सर, अगर जिंदा होता तो मिल ही जाता। हाँ, और अगर मरा होगा तो लाश तो 3 दिन लगेंगे ऊपर आने में। उसकी नंबर प्लेट का क्या हुआ? सर, वो गाड़ी किसी तलत के नाम से रजिस्टर थी, एड्रेस निकलवा दी। बहुत बड़ा काम करा है आपने। आपको पता है, सिर्फ एड्रेस निकलवाया, घर पे उनके इतला भी दी है? सर, अभी घर पे इतला करवा दूंगा। ठीक है, जाओ, जाके जो करना है करो, जल्दी जाओ।
हेलो। बाप के कातिलों तक पहुंचना चाहता है। तुम कौन हो? फल खा, पेड़ क्यों गिनता है? एड्रेस SMS कर रहा हूँ। सब डाकू कातिल यहीं मिलेंगे। रखता हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? कौन था? पता नहीं कौन था अम्मी। तो फिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? फरमान का एड्रेस SMS किया उसने। क्या? मेरी तो जान ही छूट गई उस नफ्सियाती से। हमेशा मारपीट करता रहता था। नफ्सियाती बनाया भी तो तुमने था, मुझसे जाली कॉलें करवाकर मेरे साए से डराती रही हो उसे। खौफ ने उसकी जान ही ले ली। वैसे वो गोली बड़ी काम की थी जो तुमने मुझे दी थी। अब तुम मुझे गोली मत देना, पैसे दो। 4 कॉल्स के 4 लाख रुपए। बात कॉल की नहीं, माल की है। और वैसे भी एक्टिंग के पैसे कौन देगा? साया बना हूं इस ड्रामे में। तुझे हमेशा तेरे काम से ज्यादा ही पैसे दिए मैंने। हाँ, पर ये काम बड़ा है तो माल भी बड़ा होना चाहिए। अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। अभी तो पुलिस को उसकी लाश तक नहीं मिली है। मामला ठंडा होने दो, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। अरे नहीं मिलती अब लाश। न जाने कितने लोग डूबते हैं उस नहर में। और वैसे भी पुलिस को क्या पड़ी है पापड़ बेलने की। बस एक बात याद रखना, मुझे धोखा मत देना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना। और चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। चलता हूँ। बेटा तू मत जा, तू मत जा। देख मैं तुझे समझा रही हूँ ना बेटा, मत जा तू। अम्मी, इतनी कोशिश के बाद तो सुराग मिला है। मुझे जाना होगा। किसी भी अजनबी के फोन पर इस तरह घर से निकल पड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? कोई खतरा भी हो सकता है। अम्मी, जिंदगी है तो खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। बेटा मैं तेरे बाप को खो चुकी हूँ, तुझे खोने की हिम्मत नहीं अब। अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। तू कम से कम पुलिस को तो बता देना। अगर पुलिस ने कुछ करना होता तो बहुत पहले ही कर चुकी होती। मुझे कराची जाना होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहीं पुलिस के पास चला जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि कोई हमारे खिलाफ चाल बुन रहा है। अम्मी, आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है जो किसी की जाल में फंस जाए। अब जाल में फंसने की बारी उन कातिलों की है। तो बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आप कहाँ मेरे साथ परेशान होती फिरेंगी? कातिलों को तो मैं ही पहचानूंगी ना। बस तू मुझे साथ ले चल, तू ले चल मुझे साथ। हेलो। और तूने अपने शौहर की जान ले ही ली, क्यों मारा उस बेचारे को? कौन हो तुम? मुझे सब पता है, खुदकुशी के लिए मजबूर किया तूने अपने शौहर को। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, लाहौर के कत्ल में भी तो तुम लोग मुलव्विस हो। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? पैसा, सारे का सारा। देखो, मैं ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ, समझे? अच्छी तरह सोच लो। ये पप्पू का बच्चा मेरा गेम मेरे साथ ही खेल रहा है। अभी बताती हूँ।
कैसी हैं कश्माला जी आप? बकवास बंद कर अपनी। मुझे ब्लैकमेल करता है तू? ये क्या हो गया आपको? मैं आपको क्यों ब्लैकमेल करूंगा? मेरा खेल मेरे साथ ही खेल रहा है, डरा रहा है मुझे तू? देखें कश्माला जी, आप पैसे देती हैं, मैं काम करता हूँ। भला मैं क्यों ऐसा फालतू काम करूंगा, और वो भी उसके साथ जिससे मैं पैसे लेके खा रहा हूँ। तो फिर ये फोन किसने किया था? मुझे नहीं मालूम। तलत के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तो फिर किसी तीसरे को ये बात बताई किसने? मैं कुछ समझा नहीं। देख पप्पू, मेरे साथ किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश भी मत करना। कश्माला जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने किसी से जिक्र तक नहीं किया इस बात का। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर तूने फोन नहीं किया तो समझ ले कि खतरे की तलवार तेरे सर पर ही लटक रही है, क्योंकि लाहौर वाला कत्ल तो तेरे ही हाथों हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अपना अपना हिसाब क्लियर करते हैं और गुम हो जाते हैं इस शहर से। मैं देखती हूँ क्या करना है। अल्लाह हाफिज। पैसे तो तुझे निकाल कर देने ही पड़ेंगे कश्माला, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें डराना ही पड़े। हेलो, कौन हो तुम? बहुत जहरीली हो तुम। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चिल्ला मत। जिंदा तो तू वाकई किसी को नहीं छोड़ती। अपने शोर को भी डस लिया तुमने। खुदकुशी कर ली ना उसने। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी परेशानी कम करना चाहता हूँ। ताला लगवा दो मेरी जुबान पर। ताला? कैसा ताला? पैसों का ताला। लानत भेज दो मुझ पर। कभी तंग नहीं करूंगा तुम्हें। देखो देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। फिर झूठ। लगता है सच तुम पुलिस को ही बताओगी। हेलो हेलो, अब क्या करूं? तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि मत आया करो यहाँ, तुम फिर आ गए। क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? देखो, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो लोगों से डरती हैं आप? तुम्हें तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। पता नहीं वो कल कब आएगी, इंतजार है मुझे तो। देखो पप्पू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगर किसी ने देख लिया, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। मुझसे दूर रहो तुम। दूर रहूं? अच्छा, आखिरी फैसला है ये तुम्हारा? हाँ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं। कल तक का टाइम दे रहा हूं। याद रखना, मेरी नजर है तुम पर। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा। हैंड्स अप, हैंड्स अप। चलो 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 भाई, चलो आगे। चलो चलो, आ जाओ बीबी, चलो। अच्छा, तो तुम मतीन को नहीं जानती हो, और तूने तो नाम भी नहीं सुना होगा। मैं नहीं जानता। ऐसा लगता है तुम दोनों की खाल उतारनी पड़ेगी, क्योंकि इज्जत की जबान तो दोनों को समझ में नहीं आ रही है ना। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग तो इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार? इससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये हमारे दूर के जानने वाले हैं। और मैं इसको बहुत करीब से जानता हूं। इसकी सारी हिस्ट्री लाहौर से मंगवा ली है मैंने। ये तो बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ लोगों को लूटता है और मौका पड़े तो उनको कत्ल भी कर देता है। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। बस कर रहे, सीधा खड़ा हो। रशीद, लेके आओ उन दोनों को।
देखिए नुमान साहब, जुर्म तो मान लिया उन दोनों ने, लेकिन सर अभी भी एक मुजरिम बाकी है, फरमान अली। फरमान अली जो इस शहर में तलत नाम से रह रहा था, वो तो मर गया है। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? सर एक बंदा मुझे कई दिनों से इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन जब मैंने उसे मिलने का बोला तो उसने मुझे मना कर दिया, और अब चंद दिनों से उसका नंबर भी बन जा रहा है। आप वो नंबर मुझे सेंड करें, मैं अपने तरीके से मालूम करता हूँ। और हाँ, डकैती की रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हम अपने तरीके से देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भाई, तेरा तो स्वयं भी करवा चुकी थी तेरी बीवी। अभी ठीक ठीक बता, स्टोरी क्या है? सर आदमी कमाता किसके लिए? अपनी बीवी, अपने घर, अपने बच्चों के लिए। मगर जब बीवी ही दुश्मन बन जाए तो आदमी क्या करे? गाने का डायलॉग पे आ। तू ये बता, जिंदा बचा कैसे, और तेरी बीवी तेरी दुश्मन कैसे बनी? हमें लाहौर से कराची आए हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, और यहाँ रहना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा था। और मैं घबरा गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और इसी घबराहट में मैं गाड़ी लेकर घर से निकला और गाड़ी नहर में गिर गई, लेकिन मैं बच गया। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो गेट पर पप्पू को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे साए से डराती रही हो उसे। खौफ ने उसकी जान ही ले ली। वैसे वो गोली बड़ी काम की थी जो तुमने मुझे दी थी। उन दोनों की बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी बीवी मेरी दुश्मन थी। मैं दुनिया की नजरों में मर चुका था। फरमान अली से तलत बना, तलत से कुछ और बन जाता, और कोई मुझे तलाश भी नहीं करता। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि सबको पकड़वाऊंगा। और फिर मैंने नोमान को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। सब पकड़े गए, मगर मुझसे एक गलती हो गई। मुझे फौरन ये शहर छोड़ देना चाहिए था। तू ये बता, मतीन से तेरा क्या ताल्लुक था? छोटी मोटी कार्रवाइयां करना हमारा काम था, और इसी काम के लिए मैंने मतीन से दोस्ती की, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। मंसूबे के तहत हम एक रोज उसके घर रुकने आ गए, और रात को भाई आप देख लें तलत, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, पहली बार कर रही हो क्या ये काम? आखिर तुम्हारे दिल से ये डर कब निकलेगा यार, कब निकलेगा? आप पर मुझे पूरा भरोसा है, मगर उस पप्पू पर बिल्कुल नहीं। और हम पहले भी तो मरते मरते बचे हैं। अरे उसके पास भी कोई डिग्री थोड़ी है इस काम की, हो जाती है गलती। आखिर वो भी तो इंसान है हमारी तरह। हाँ, मगर फिर भी उसे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। देखो, ऐसे कामों में रिस्क तो लेना पड़ता है, तुम तो सब कुछ जानती हो ना। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया? हाँ, मैंने बाहर दरवाजे की कुंडी खोल दी है। शायद पप्पू आ गया है। आज ये काम बस हो जाए, क्योंकि परसों इनका बेटा नोमान भी आने वाला है।
मार दिया सालिम ने, मेरे शौहर को मार दिया। मगर पप्पू ने बेवकूफ़ी की और मतीन को कत्ल कर दिया। बाकी मेरा मतीन से कोई ताल्लुक नहीं था। एक सफर में उससे मुलाकात हुई थी। मैंने सोचा कि इसको लूटूंगा। बहुत माल था उसके पास। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती बढ़ाई। रशीद, लेके जाओ इसको।